हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी मीना मंच की अभिलेख पंजिका लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि इसी सत्र 2025-26 के लिए है। ये मेरे स्वयं के विद्यालय जिसका नाम है संविलियन विद्यालय चांदपुर, विकासखंड सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की है। मेरा नाम वर्षा शर्मा है और मैं यूपीएस में कार्यरत हूँ। मेरा ये 1026173 मानव समुदाय का आईडी कोड है। सबसे पहले मैंने अपने इस मीना मंच के पंजिका में मीना मंच के उद्देश्य क्या क्या हैं वो मेंशन किए हैं। सबसे पहला है किशोरियों की जो विद्यालय में उपस्थिति कम होती जा रही है और उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उसको हमें बढ़ाना है। दूसरा है विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। तीसरा है विद्यार्थियों के अंदर जो लैंगिक भेदभाव बचपन से ही परिवार द्वारा उनके अंदर भर दिए जाते हैं, उनको हमें दूर करना है, जो कि हमारे एक समाज की बहुत अधिक बेकार बात है, उसको हमें सही करना है। विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, जैसे कि भ्रूण हत्या हो गई या लिंग भेद हो गया या बेटियों को सरकारी स्कूल में और बेटों को हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। इन सभी को हमें दूर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अभिव्यक्ति का हमें एक मंच प्रदान करना है, जहाँ पर सभी बालिकाएं या बालक अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। उसके बाद हमने मीना मंच के क्या क्या कार्य हैं वो मेंशन किए हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि हमें प्रत्येक शनिवार को ये सभा आयोजित करनी है। बालिका शिक्षा के महत्व को हमें जन समुदाय तक पहुंचाना है कि एक बेटी पढ़ेगी तो वो 2 घरों को रोशन करती है। विद्यालय में सहज, सुंदर और सकारात्मक वातावरण का हमें निर्माण कराना है। अनुपस्थित बच्चों की सूची बनाकर उन सभी बच्चों को विद्यालय में जोड़ना है। हमें बागवानी, वृक्षारोपण और स्वच्छता संबंधित जो गतिविधियां हमें उन्हें बढ़ाना है। खेलकूद, व्यायाम, योग, स्क्वाट गाइड संबंधी गतिविधियों को आयोजित कराना है। विद्यालयी बच्चों के विषय संबंधी जो ज्ञान है उनको बढ़ाना है। हमें मीना मंच की बैठक को अभिभावकों तक भी पहुंचाना है और उन तक संचालित कराना है। अंधविश्वास को दूर कर सामाजिक जो चेतना है या वैज्ञानिक चेतना है उसको पहुंचाना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्थानीय स्थलों, कार्यक्रमों का भ्रमण कर शोध को विस्तृत कराना है। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं को सीखने के समान अवसर हमें उपलब्ध कराने हैं। नेक्स्ट है समय प्रबंधन और स्वच्छता, जो स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व को सभी को रूबरू करवाना है। नेक्स्ट है कौशल वृद्धि के लिए विद्यालय में जब तब प्रतियोगिताएं आयोजित कराना है, जैसे कि हम ड्राइंग कंपटीशन करा सकते हैं, एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कुरीतियाँ, समस्याओं जैसे लिंग भेद, बाल मजदूरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कुपोषण आदि, इन सभी मुद्दों को पर हमें सही संदेश और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको हमें सभी को बताना है। इसके पश्चात हमने मीना और मीना के क्या क्या गुण हैं वो सभी हमने मेंशंस किए हैं, जैसे कि मीना है, मीना के भाई का नाम राजू है, मिट्टू मीना का तोता, और इसका हम जन्मदिन जो है 24 सितंबर को बनाते हैं और ये यूनिसेफ द्वारा बनाई गई है। ये थोड़े से हमने एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से मीना के क्या क्या गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो हमने मेंशन की है। सबसे पहले है मैं जिज्ञासी हूँ। मीना एक हंसमुख लड़की है। ये मीना का तोता है मिट्ठू। मैं साहसी भी हूँ। नेतृत्व क्षमता, साहित्य, सक्रिय प्रतिभागिता, एकाग्रता से लैस है वो। इसके बाद निडर और निर्भीक भी है। निर्णय लेने की क्षमता है। समस्या समाधान में भी सक्षम है वो। उमंग और जोश की साथी है। और नेक्स्ट है उत्साह से वो भरपूर है। इसके बाद हमने मीना मंच का अपने विद्यालय का गठन किया है। हमारे विद्यालय का यूथ टाइस कोड मेंशन है। हमारी हेड का नाम कल्पना तिवारी है। ये हमने एक समिति बनाई है जो 20 बच्चों की है, जिसमें से हमने जो मेन पद लिए हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, हमारे ये 4 मेन पद हैं। और सबसे मुख्य जो पद है वो सक्रिय सदस्य का है, जिसको हमने पावर एंजल का नाम दिया है। इस तरह से हमने ये पूरी की पूरी जो अपना गठन है ये पूरा कर दिया है, जो हमारा इस मंथ के पहले शनिवार 5 अप्रैल को हुआ था। अब मीना मंच के जो 5 मुख्य चरण हैं वो अब हम बताते हैं। पहला चरण है जिसमें हमें एक्टिविटी करानी है। दूसरा है हमारा आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का है। तीसरा चरण आपसी संवाद का है। चौथा चरण हमारा निर्णय लेने का। नेक्स्ट है कार्रवाई और समय परिवार और समुदाय पर आधारित है। इसके बाद हमने मीना पर एक कविता मेंशन की है। मीना 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 सबकी प्यारी मीना, बच्चों के हक में अपनी आवाज़ उठाती मीना,
जब हो कोई गुमसुम उससे प्यार जताती मीना, विद्यालय के बच्चों में विश्वास जगाती मीना, चाँद तलक जाएगी अपनी पावर एंजल मीना। इसके बाद हमारी जो पहली बैठक थी वो 5 अप्रैल को संचालित हुई है। यहाँ सबसे पहले हमने तारीख और दिन मेंशन किया है, स्कूल का नाम, फिर हमारे जो कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य हैं उनको हमने मेंशन किया है। फिर इस सभा के जो मुख्य बातें जिन पर हमें चर्चा करनी है वो सारे हमने मेंशन किए। जैसे कि पहला ही शनिवार है तो हमने इसमें मीना मंच के गठन किया है। तो हमारे कितने 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में कितने बालक और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया है, हमने उनको मेंशन किया है। और इसके बाद हमारे सुगमकर्ता के जो अनुभव हैं, हमने इस सभा के बाद क्या क्या देखा, महसूस किया और हमने क्या समझा है, उस चीज़ को यहाँ मेंशन किया है। नीचे हमने बच्चों से फीडबैक लिया है कि उन्होंने क्या किया है, और हमारे जिन बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया है हमने उसको मेंशन किया है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सभा है सेम इसी वे में हमने तैयार की है, जो कि 12 अप्रैल को हुई है। सेम इसी तरह से हमने सभी टॉपिक्स को लेकर, पॉइंट्स को लेकर बनाई है। इसके पश्चात हमारी जो अगली सभा है वो 19 अप्रैल को है, जो तीसरा शनिवार था हमारा। और उसके बाद ये हमारी तीसरे शनिवार की भी आ गई। नीचे हमारी लास्ट में हेड ने साइन भी किए हैं, उस टाइम भी लगाई है। इसके बाद अगली सभा हमारी 26 अप्रैल को संचालित हुई है। 26 अप्रैल में यहाँ बच्चों के नाम भी हैं, उनके सिग्नेचर्स भी हैं, ऊपर सुगमकर्ता के साइन है और लास्ट में हमारी हेड ने साइन किए हैं। तो इस तरह से ये हमारा मीना मंच का जो रजिस्टर है वो ख़त्म हुआ है अभी तक इस अप्रैल माह का। और नेक्स्ट जो मीना मंच का आयोजन होगा सभा का वो 3 मई को है, उसको भी हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी ये पंजिका पसंद आती है, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी आप जितना हो सके उसको शेयर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशंस मिलता है ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो सकें। धन्यवाद।